हेलो एवरीवन, द एस्पायर लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट सेकंड। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एसिड बेस कैसे हमारे मेटल और मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ये हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखेंगे हम NaOH। NaOH हमारा एक बेस है और HCl हमारा एक एसिड है। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाता है, ये Na मिल जाता है Cl के साथ में और बना देता है NaCl और OH और H बना देता है H2O। NaCl हमारा एक कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, जिसे हम डेली यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, और H2O हमारा वाटर। एक और एग्जांपल देखेंगे हम CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। CaOH का होल ट्वाइस हमारा एक बेस है, H2SO4 हमारा एसिड है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहा है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारा कोई एसिड और अगर बेस आपस में रिएक्ट करता है तो हमारा वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। हमारी एक जनरल इक्वेशन है एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। अब हम देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने कहा कि हम क्या करते हैं, हम टैमरिंड यूज करते हैं और लेमन यूज करते हैं अपने मेटल वेसल्स को साफ करने के लिए। कई बार देखा होगा आपने, कुछ बर्तन जैसे साफ नहीं होते हैं तो हम नींबू का यूज करते हैं। लेमन एक हमारा नेचुरल एसिड है, इसके अंदर हमारा सिट्रिक एसिड होता है, और टैमरिंड भी हमारा एक नेचुरल एसिड है, इसके अंदर हमारा टार्टरिक एसिड होता है। तो इस एसिड को हम यूज करते हैं अपने मेटल वेसल्स को साफ करने के लिए। क्या हो जाता है कि मेटल के ऊपर कुछ ऑक्साइड की लेयर लग जाती है। अगर हम समझे जैसे कि हमारे कुछ कॉपर के वेसल होते हैं, कुछ टाइम बाद वो क्या पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो अगर हम उसको नींबू से, लेमन से अगर हम उसको साफ करें तो वो एकदम चमक जाते हैं, मतलब उनकी ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाती है। तो क्या उस पर रिएक्शन होता है, तो वही देखेंगे। हमारा मेटल ऑक्साइड है, अगर उसके साथ हम एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या होता है, जब मेटल ऑक्साइड के ऊपर हम एसिड का यूज करते हैं तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस वाटर में, इसलिए जो हमारे मेटल वेसल्स होते हैं वो एकदम क्लियर आउट हो जाते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, ये हमारा बेसिक होता है, इसीलिए ये एसिड के साथ रिएक्ट होने पर सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, कि कैसे हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी हमने मेटेलिक ऑक्साइड देख लिया, अब हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में तो वो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। जैसे बेस हमारा क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल में CaOH का होल ट्वाइस, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉल्ट है हमारा, और उसके साथ में वाटर H2O वाटर बन रहा है। ठीक है, तो हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, इसलिए ये सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने देखा जो मेटेलिक ऑक्साइड थे, मेटेलिक ऑक्साइड हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है हमारे वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, क्या होता है कॉमन सारे एसिड में। तो एसिड हैं सारे, कुछ ना कुछ इनके बीच में कॉमन होता होगा। तो बिल्कुल इनके बीच में हाइड्रोजन आयन H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन कॉमन होते हैं। या तो ये H+ आयन इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में एसिड के अंदर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O वाटर। अगर ये हम इसको मिक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, Cl क्लोरीन अलग हो जाएगा सेपरेट, और क्या बनाएगा, H3O+ आयन हमारा फॉर्म करेगा। यहां पे H+ और H3O+ क्या है, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एसिडिक सॉल्यूशन में। जो एसिडिक सॉल्यूशन में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो इसी की वजह से होता है, H+ आयन और H3O+ आयन की वजह से। सम कंपाउंड डू नॉट हैव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, कुछ कंपाउंड के पास H+ आयन नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, बट उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कंपाउंड के अंदर। ठीक, लेकिन वो एसिडिक नहीं होते। जैसे एग्जांपल में हमारा ग्लूकोज और हमारा अल्कोहल। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। यहां पे इसके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, बट H+ आयन नहीं है, बट हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, लेकिन ये एसिडिक नहीं है। ऐसे ही हमारा अल्कोहल होता है C2H5OH, इसके पास भी हमारा H+ आयन नहीं है, बट इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये एसिड नहीं है हमारे ये। ठीक है, ये हमें ऐसे दिख रहे हैं कि एसिड होंगे, लेकिन ये एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके पास H+ आयन और H3O+ आयन में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। यही दो अगर इसमें प्रेजेंट होते हैं तो वही हमारा एसिड कहलाता है। बेस में सब में क्या कॉमन होता है, जैसे हमारे एसिड में कॉमन होता है, कुछ ना कुछ हमारे बेस में भी कॉमन होगा। तो बिल्कुल देखते हैं क्या कॉमन है। बेस में हमारा हाइड्रोक्साइड आयन OH- और इसे हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, ये हमारे कॉमन होते हैं।
ठीक है, ये भी प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही हमें मिलेंगे। ठीक है, मतलब बेस के अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर भी होगा, उसके साथ में हमें ये देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा है NaOH। NaOH हमारा एक बेस है, NaOH हमारा एक सोप होता है जो हम घर में यूज करते हैं, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इसको हम सेपरेट करें तो क्या मिलता है, इसमें हमें OH एक्वस सॉल्यूशन में और Na भी हमें मिलता है एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम भी। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ OH माइनस आयन देखने को मिल रहा है और प्रेजेंस ऑफ वाटर में है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये अवेलेबल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक बेस है, इसको सेपरेट कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है OH माइनस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, और कैल्शियम ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन में। हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए बेसिक सॉल्यूशन में। अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है तो वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस आयन की वजह से। एसिड में देखा हमने, एसिड में किसकी वजह से हो रही थी, एसिड में हो रही थी हमारी H प्लस आयन और H3O प्लस आयन की वजह से। ठीक है, और जिसमें बेस में किसकी वजह से हो रही है, OH माइनस आयन की वजह से। अब हम देखेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, हमें पता है एसिड की स्ट्रांगनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो अगर हमें इसे कहीं यूज करना है तो हमें उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। डाइल्यूट करने का मतलब है उसकी पावर को कम करना, मतलब उसमें हमें थोड़ा सा वाटर को ऐड करना, तो हम डाइल्यूट करते हैं। ऐसे ही हमारा होता है प्योर एसिड, तो उसको प्योर एसिड को कहते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड, कॉन्क हम लिख देते हैं कॉन्क एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ एसिड है, और प्योर फॉर्म ऑफ एसिड बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम उसे कहीं यूज करते हैं लैब वगैरह में तो हम डाइल्यूट करते हैं उसको वाटर के साथ में ऐड करते हैं। अब हमें कैसे ऐड करना है, हमें ऐसा नहीं कि हमने एसिड देखा कि भाई हमारे पास एसिड है प्लस वाटर है, हमने कुछ भी वाटर में एसिड डाल दिया, एसिड में वाटर डाल दिया, ऐसे नहीं। हमें क्या करना होता है, हमें एसिड को वाटर में धीरे धीरे ऐड करना होता है। ठीक, कभी भी एसिड के अंदर वाटर को ऐड नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी और जिससे क्या होगा कि जिस कंटेनर में आपने एसिड को रखा है वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पानी में वाटर में थोड़ा थोड़ा एसिड को ऐड करना होता है। ये रिएक्शन भी हमारी एक्सोथर्मिक होती है, बट ये कम एक्सोथर्मिक होती है। तो क्या होगा, अगर हम धीरे धीरे इसमें नहीं मिलाएंगे तो एकदम एक्सोथर्मिक की वजह से क्या होगा, एसिड के अंदर स्प्लैश हो जाएगा और ग्लास कंटेनर जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं वो ब्रेक भी हो सकता है। मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस विद वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम एसिड और बेस को वाटर के साथ में मिलाते हैं तो होता क्या है, उसका कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है पर यूनिट। अब आता है हमारा पीएच स्केल। जैसे कि हमने देखा पीएच स्केल एक हमारा इंडिकेटर है, इससे हम कैसे पता करते हैं, इसमें हमने कहा जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है एसिड, और अगर हम एक्सट्रीम राइट में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है बेस। इससे हम अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को पता करते हैं। अगर हमारा ये बीच में ग्रीन कलर आ जाए, लाइट ग्रीन कलर, तो इससे पता चलता है ये हमारा क्या है, एक न्यूट्रल है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें हम पीएच स्केल को इसमें डाल के चेक करें, पीएच पेपर को चेक करते हैं हम, एक हमारे पास पीएच पेपर होता है उसको इसके साथ में चेक करते हैं, उसके बाद पीएच स्केल में हम रख के देखते हैं कि किसके साथ वो कलर मैच कर रहा है। फिर हमारे पास ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है हाउस होल्ड के, जो चीज है वो उसके अंदर एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि हम कहेंगे गैस्ट्रिक एसिड, हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस, जिसे कहते हैं हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम उसको पीएच स्केल पे चेक करें तो वो नियर अबाउट 1 दिखाएगा। फिर हम चेक करेंगे हमारे लेमन जूसेस की, लेमन के अंदर होता है हमारा सिट्रिक एसिड, अगर हम उसको चेक करें तो वो हमारा नियर अबाउट 2 दिखाएगा। अगर हम अपने एप्पल जूसेस को चेक करें तो एप्पल के अंदर भी एसिड होता है हमारा, वो दिखाएगा नियर अबाउट 3। टमाटो का चेक करें तो टमाटो के अंदर भी एसिड होता है, वो नियर अबाउट 4 दिखाएगा। अगर हम कॉफी की बात करें तो कैफीन होता है उसके अंदर, कैफीन भी हमारा एक एसिडिक होता है, वो नियर अबाउट 5 दिखाएगा। अब यहां से जो नीचे नीचे चलते जा रहे हैं 1 2 3 4 5, यहां हमारी एसिडिटी जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो वीक होती चली जा रही है, मतलब यहां ये वीक एसिड हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट की बात करें तो एसिड हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा मिल्क, मिल्क के अंदर जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ भी वीक है, वो नियर अबाउट 6 हो जाता है। और फिर हमारा आ जाता है प्योर वाटर, जिसका हमारा पीएच स्केल में नंबर है उसका 7, और वो है एकदम न्यूट्रल ग्रीन कलर। ठीक है, उसके बाद हमारे आता है एग। एग हमारा कैसा है, बेसिक होता चला जाता है। अब यहां से हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। फिर आ जाता है हमारा एग। ठीक है, एग के बाद आता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका हम यूज करते हैं बेकिंग प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, केक वगैरह बनाने में। फिर आता है हमारा हैंड सोप, ठीक, जिसका सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम हैंड वॉश में। फिर आ जाता है हमारा अमोनिया सॉल्यूशन, फिर ब्लीच, और फिर उसके बाद हमारे पास है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइंस। ठीक है, ये सारे हमारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम ये हाउस होल्ड में यूज करते हैं इन सबका। ठीक, और ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे पीएच का एवरीडे लाइफ में हमारा क्या यूज है। एवरीडे लाइफ में हमारे बहुत सारी चीजों का पीएच हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें हमारे ब्लड का जो पीएच है वो कितना होता है, वो 7 to 7.8 होता है। 7 हमारा क्या है, ये हमारा एक न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल टू बेसिक मतलब कि हमारा जो ब्लड है या तो वो न्यूट्रल होगा या स्लाइटली बेसिक होगा हमारा ब्लड, ठीक है। फिर हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन होती है, आपको पता है एसिड रेन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, और हमारे जो कुछ मॉन्यूमेंट्स है जैसे कि हमने कहा ताजमहल है, वो हमारा डिग्रेड हो रहा है टाइम के साथ में ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन में क्या होता है, SO2 की बारिश होती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा गिरता है तो उससे हमारी एसिड रेन होती है। तो उसका हमारा क्या है पीएच कितना होता है 5.6, मतलब वो स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। प्लांट का कहते हैं हमारी सॉइल को कितना पीएच चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो प्लांट का पीएच भी हमारा सॉइल जो होता है वो स्लाइटली न्यूट्रल और बेसिक होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर हमारा पीएच एसिडिक है तो सॉइल का, तो हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा। हमारे स्टमक में एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये एसिड क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बहुत सारे काम है। जैसे कि ये क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक, और हमारे फूड को डिसइंफेक्ट करता है। लेकिन अगर ये हमारा जो स्टमक का पीएच है अगर एसिडिक ना हो, अगर ये बेसिक हो जाए तो क्या दिक्कतें होंगी, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाएगा, ठीक है, डाइजेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा एसिडिक रहना चाहिए। बट अगर ये टू मच एसिडिक हो जाए तो क्या होगा, अगर ये टू मच एसिडिक हो जाता है तो हमें पेन होता है, हमें इरिटेशन होती है, ठीक है। तो उसको रिलीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बेसिस का यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम एंटा एसिड। क्या क्या वो बेसिस होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टाइप ऑफ हमारा बेसिक है जिसका हम यूज करते हैं एज अ एंटा एसिड अपनी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। और क्या चीज यूज कर सकते हैं हम, बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं इनो एक क्या है, एक बेकिंग सोडा के फॉर्मूले से इसी टाइप का बनता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डाइजीन आती है, डाइजीन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये एक एंटा एसिड है जो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं और हमें पेन से रिलीफ दिलाते हैं। अब आती है बात हमारे टूथ एनिमल की। तो टूथ एनिमल जो हमारा होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और ये एसिड के साथ रिएक्ट होने की वजह से करोड होने लगता है, ठीक है। इस पे बैक्टीरिया जमने लगते हैं और क्या होता है, ये हमारा एक फाउल स्मेल भी देता है माउथ से, ठीक है। तो ये एसिडिक होने की वजह से इस पे क्या होने लगता है, करोजन। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारा एक बेसिक कंपाउंड है, बेसिक यूज करने से क्या होता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है हमारे दांतों में बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते और हमारे दांत हेल्दी रहते हैं। टूथ एनिमल अगर हमारा हेल्दी रहेगा तो हमारे दांत कभी खराब नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप टूथपेस्ट या ब्रश वगैरह करते रहें। तो ये हमारा पेस्ट हमारा बेसिक है, ये हमारे दांतों को प्रिवेंट करता है, ठीक है। रिएक्शन हो जाती है एसिड और बेस की और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, बेस का एक और यूज होता है, अगर आपको कहीं कोई बी वगैरह और आंट अगर काट ले, ठीक है, स्टिंग कर दे, तो बीज के स्टंग में भी आपको एसिड मिलता है और आंट के स्टंग में भी आपको एसिड मिलता है। उस एसिड की वजह से आपको इरिटेशन होती है, पेन होता है, तो उसको भी रिड्यूस करना है तो आप टूथपेस्ट का या बेकिंग सोडे का या सोप का यूज कर सकते हैं। कोई भी बेसिक कंपाउंड अगर वहां पे आप लगाएंगे तो वो एसिड को रिड्यूस कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है और आपको रिलीफ मिलती है। अब हम देखेंगे कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड, हमारे कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड है जो हमें आसपास अपने देखने को मिलते हैं। जैसे कि विनेगर अपने घर में हम बहुत यूज करते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड कितना होता है, 5 to 8% ऑफ एसिडिक एसिड उसके अंदर होता है, ठीक है, तो वो हमारा विनेगर कहलाता है। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज के अंदर होता है हमारा सिट्रिक एसिड, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। टैमरिंड मैंने बताया, टैमरिंड इमली, इसके अंदर होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टमाटो होता है, टमाटो के अंदर होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। जो हमारा मिल्क और कर्ड है, मिल्क से रिलेटेड चीज, उसके अंदर होता है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। लेमन के अंदर आ गया हमारा सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग जो है, आंट स्टिंग के अंदर होता है हमारा मीथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग के अंदर भी हमारा मीथेनोइक एसिड होता है। बी स्टिंग के अंदर कहेंगे तो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे जो हमें आसपास देखने को मिलती हैं, ठीक, हमें ये याद करना भी बहुत जरूरी है। फिर आता है हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट का पीएच हमारा कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्ट हमारे फॉर्म होते हैं, हमने कहा कि अगर हम एसिड को मिलाते हैं, एसिड प्लस बेस, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। बट हमारा एसिड तो डिफरेंट होता है, कोई एसिड हमारा स्ट्रांग हो सकता है, कोई एसिड हमारा वीक हो सकता है। सेम हमारा बेस के साथ में भी है, बेस भी कोई हमारा स्ट्रांग बेस हो सकता है और कोई हमारा वीक बेस हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारे सॉल्ट का पीएच भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस है तो हमारा सॉल्ट कैसे होगा, न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्ट्रांग एसिड कौन सा है, हमारा HCl, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग बेस में कहें हमारा NaOH। वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट और H2O हमारा वाटर, ठीक है। ये एक न्यूट्रलाइज सॉल्ट है जिसको हम अपने घर में डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। टाटा सॉल्ट जो खाते हैं वो NaCl है, हमारा सोडियम क्लोराइड। फिर देखेंगे अगर स्ट्रांग हमारा एसिड होगा, वीक हमारा बेस होगा, तो हमारे स्ट्रांग की
जो pH होगी वो एसिडिक होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड है। ठीक है, तो अगर हम देखें HCl अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH हमारा वीक बेस है, तो हमारा बनेगा NH4Cl प्लस H2O, ये हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है। फिर अगर हम देखें हमारा एसिड वीक है और हमारा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो सॉल्ट जो बनेगा हमारा बेसिक बनेगा, ठीक, क्योंकि इसमें बेसिसिटी ज्यादा है, हमारी स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे देख रहे हैं हम CH3COOH हमारा एक एसिड है और उसके साथ में हम रिएक्ट कर रहे हैं NaOH, तो हमारा बना रहा है CH3COONA, ये हमारा एक बेसिक सॉल्ट है प्लस H2O। और अगर हमारा वीक एसिड और वीक बेस होगा तो भी हमारा सॉल्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा। हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे हमारा न्यूट्रल है, वीक एसिड वीक बेस पे हमारा न्यूट्रल है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, CH3COOH अगर रिएक्ट कर रहा है NH4OH से तो हमारा बना रहा है CH3CONH4, ये हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट है प्लस H2O। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। इसको हमें याद करना है कि हमारा इसका सॉल्ट की पीएच कैसे आएगी अगर हम एसिड और बेस को चेंज कर दें, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा आप, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।